तो अच्छा है कि भक्त लोग सही जगह पे अपना टाइम यूटिलाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भक्तों का एक लक्षण है कि जैसे ना या निशा सर्वभूताना, कि भगवान भगवत गीता में भी कह रहे हैं कि जो लोगों के जो कर्मी लोग जिसमें एक्टिव होते हैं उसमें डिवोटी क्या रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। और जिसमें डिवोटीज एक्टिव होते हैं उसमें कर्मी लोग क्या होते हैं, वो है उसमें वो इनएक्टिव रहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता भक्तों के लेने देने। तो हमें भी उनसे सीखना चाहिए कि वो जैसे वो हमारी एक्टिविटी में एक्टिव नहीं है, हमें भी उनकी एक्टिविटी में एक्टिव नहीं रहना, लेकिन अवेयर जरूर रहना चाहिए क्या हो रहा है क्या रहा है। ये नहीं कि बिल्कुल बोंदू होना चाहिए, लेकिन अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, थोड़ा दिन दुनिया का जगत का पता जरूर होना चाहिए। तो अब मैं जब लास्ट टाइम मैंने जो सेशन लिया था आप लोगों का, किसी को याद है कुछ भी हमने क्या सेशन पे डिस्कशन किया था? चैंटिंग के ऊपर एक श्लोक हमने किया था, किसी को याद है वो श्लोक? श्लोक याद कर लिया? यस, क्या नाम है? हाँ, पीछे पीछे। हाँ, ये तो है कि अनन्य भक्ति के लिए। चैंटिंग के ऊपर एक श्लोक बताया था आपको, मनः संभ्रनम शौचम, याद है कुछ? मौनम, जो हरि भक्ति विलास से एक श्लोक था, मंत्रार्थ चिंतनम अव्यग्यत्र अनिर्वेदो जपा संपत्ति हेतु। भूल गए? क्योंकि आप श्लोक लर्न करने का पता है एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, आपके बहुत सारे पॉइंट एक ही में आ जाते हैं। आपको कभी लेक्चर देना हो ना, आपको श्लोक याद है तो आपको कहीं भी कोई बात बोलनी हो तो एक ही श्लोक के अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, है ना? आप बहुत सारे पॉइंट्स उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो याद करने चाहिए हमें श्लोक। ये जैसे इसके अंदर 6 पॉइंट्स हैं कि जब कैसे होना चाहिए, जब भी जब हो मना संभ्रमण, कि मन को संभ्रम करके मतलब मन को फोकस करके जब करना चाहिए, कि एक जगह बैठे हो, इधर उधर ज्यादा डिस्ट्रैक्शन ना हो, मल्टीटास्किंग ना हो, मना संभ्रमण शौचम, कि बहुत ही शुद्धता के साथ करना चाहिए, कि ना धो के करें, मौनम कि कुछ बोले ना बीच में, मंत्रार्थ चिंतनम कि इस तरह प्रार्थना से करें कि जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, छोटा बच्चा होता है तो रोते हुए अपनी माँ को पुकारता है। तो ये हमने बताए थे, याद है? कुछ 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 याद आ रहे हैं? ये कुछ पॉइंट बताए थे, है ना? और कि बहुत ही क्लियर प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए और अच्छे जगह पे होना चाहिए, बिना एजिटेशन के करना चाहिए, भागा दौड़ी नहीं मचाना चाहिए जब करते हैं। तो ये हमने कुछ डिस्कशन किया था और आपने कुछ चैलेंजेस मुझे बताए थे, आप लोगों ने कम से कम 10-12 चैलेंजेस थे जो हमने लिखे थे। किसी को याद है क्या क्या चैलेंजेस थे? एनीथिंग यू रिमेम्बर? कुछ एक आधी चीज रह गई हो? हैं? समय का अभाव, मोबाइल असुर हमने बोला था एक चीज, जिगजैग, हाँ जिग ठीक है, जिगजैग भक्ति, अब भक्तों का संग करना पड़ता है, ध्यान पूर्वक जपना करना, तो उस पर तो हमने एक चीज ली थी, हमने पूरा आपको पेड़ बना के दिखाया था, याद है किसी को? याद है आपको? क्या याद है उसमें? खाली पेड़ याद है और कुछ भी याद है? पेड़ की जड़ें क्या थी, वो पेड़ क्यों दिखाया था आपको? मैं अपनी ड्राइंग थोड़ी दिखानी थी, हैं? वो पेड़ का क्या लॉजिक था, पेड़ क्यों दिखाया मैंने? कुछ और भी दिखा सकता था, यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, इसको भी किसी को बोल सकता था, हैं? पेड़ क्यों दिखाया मैंने? पेड़, पेड़ क्या है, पेड़ क्या चीज दिखाता है? पेड़ क्यों दिखाया था कृष्णा माता जी? पेड़ से क्यों, कुछ तो बताया होगा मैंने भाई, पेड़ क्यों दिखाया, और कुछ भी दिखा सकता था, है? नहीं, पेड़ क्यों दिखाया मैंने? पेड़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है कि पेड़ ही दिखाया क्यों। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, आप वो तो आप पेड़ का बता रहे हो, पेड़ क्यों दिखाया, पेड़ ही क्यों दिखाया? हाँ, बोलिए बोलिए माता जी।
हाँ, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन पेड़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस क्या है कि जैसे अब क्या है, पेड़ ग्रो करता रहता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने एनालॉजी दी है कि हमारा जो भक्ति लता बीज जो है वो बढ़ते रहना चाहिए। आप उस पर पानी डल और जैसे धूप डालते रहिए तो पेड़ क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, ग्रो करता रहेगा, उसमें फ्रूट्स निकलते रहेंगे। उसी तरीके से जो हमारे भक्ति का जो ये पेड़ है, ये जो भक्ति लता अभी क्या है, ये भक्ति बीज है। हमें गुरु कृष्ण की कृपा से पता लगा कि भक्ति कैसे करना चाहिए, लेकिन अब इस पेड़ को हमें क्या करना है, इतना बड़ा करना है, इसकी जड़ें इतनी बड़ी हो जानी चाहिए, इसका जो आगे तना है ये इतना फूलते जाना चाहिए कि ये कहाँ पहुंच जाए, सीधा भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। आप समझ रहे इस बात को? तो तब तक इसमें आपको पानी डालते रहना है। कब तक डालते रहना है? कि जो अभी ये बीज था है ना, सैपलिंग थी, ये बीज है, ये बीज धीरे धीरे बड़ा होके इसके अंदर क्या निकला है, पत्तियां निकलनी शुरू हुई है। अब ये पत्तियां जो है बड़े बड़े होके इसमें ट्रंक, अब ये पेड़ बनेगा, ट्रंक बनेगा, और ये जाके कहा हरे कृष्णा कि भगवान के कृष्ण के चरणों तक ये जो है यहाँ तक ये पहुंचना चाहिए। दैट इज अवर मेन एम, कि जो हम चाहते हैं। इसे ये पेड़ का एनालॉजी दिया। तो वो कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक उसको क्या करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात बोली, किसने बोली थी? निखिल ने है, ताली बजाइए निखिल को। कब तक बढ़ता रहेगा? जब तक इसको आप क्या करते रहेंगे, नरिशमेंट देते रहेंगे। इसे नरिशमेंट कभी बंद नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। और वो नरिशमेंट क्या है इस पेड़ का? इस पेड़ का नरिशमेंट क्या है? नहीं, पानी देना तो पेड़ का है, लेकिन भक्ति के लिए वो क्या है? वो क्या है? हमारी साधना। साधना का मतलब क्या है? मेनली श्रवण और कीर्तन, कि भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए, भगवान के नाम का जो जप हम करते हैं, और साथ में क्या है? श्रवण। कि श्रवण दो तरीके से होता है, या तो आप जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं ये एक श्रवण है, और बुक पढ़ के हम किससे श्रवण कर रहे हैं? प्रभुपाद से श्रवण कर रहे हैं, वो भी श्रवण है। इज हियरिंग फ्रॉम माइंड, हियरिंग फ्रॉम द इंटेलिजेंस, कि जो कि हम, या भगवान की वाणी को हम पढ़ना, भगवान के संदेश को सुनना, वो भगवान से हम श्रवण कर रहे हो। यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ आ रहा है? तो ये नरिशमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नरिशमेंट कभी नहीं रुकना चाहिए। टिल, कब तक नहीं रुकना चाहिए? कब तक नहीं रुकना चाहिए? जब तक हमें हमारा ये जो पेड़ है ये कहां तक पहुंचना चाहिए? भगवान के चरण कमल तक। तो पिछली बार जो मैंने आप पे डिस्कस किया था, आई डिस्कस अबाउट, वो है कपड़ा, कि मैंने डिस्कस किया था कुछ जब एक सबसे हमारी सबसे प्राइमरी एक्टिविटी है कि नहीं, कि जब को हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, उसके साथ में जो हमारी दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, तो भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं 3 लोग हैं जो कभी भी भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। कौन से 3 लोग हैं पता है किसी को? भगवान ने भगवत गीता के एक श्लोक में बोला है, ये 3 लोग कभी मेरे पास नहीं आ पाएंगे। एनी आइडिया है? वो तो पहले भी कभी नहीं आए थे, वो तो हैं। उनको क्या बोलते हैं उन लोगों को? मूढ़ा तो नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, वो तो आते हैं। ऐसे 3 लोग हैं जो कभी भी भगवान कह रहे हैं कि वो ग्रो नहीं कर पाएंगे भक्ति के अंदर। तो ये भगवत गीता का श्लोक है 4.40, अज्ञा अश्रद्धान संशय आत्मा विनश्यति ना नायम सुखो सुखम अस्ति। नहीं, पूरा श्लोक क्या है? ना ना सुखम संशय आत्मा ना नायम लोको अस्ति ना सुखम संशय आत्मा। तो भगवान 3 लोगों के बारे में बता रहे हैं। पहला क्या है? अज्ञा। अज्ञा का मतलब क्या होता है? ज्ञा का मतलब होता है नॉलेजेबल। अज्ञा का मतलब क्या हो गया?
जिसको कोई ज्ञान नहीं है, नो नॉलेज। दूसरा क्या है? अश्रद्धाना, अश्रद्धाना जिसको श्रद्धा नहीं है, ना ना परो ना सुखम ना संशय आत्मा, श्रद्धा ना होना। वो पढ़ भी रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, है ना, कि ठीक है जी कर लिया, कभी मन करा तो कर लिया, वो है। और तीसरा है संशय आत्मा, ये सबसे खतरनाक है। संशय आत्मा, संशय आत्मा मतलब क्या होता है? डाउटिंग, जो हमेशा डाउट ही करता रहता है, ये ठीक है कि नहीं, करूं नहीं करूं, माला बोला तो है, बाहर के दोस्त कह रहे हैं कि भाई और भी कुछ करो, वहां पे सब इधर जा रहे हैं, बहुत सारा ऐसा डाउट मन में रहता है। तो इस तरीके से कभी कभी ये चीजें रहती हैं। तो क्या है, ये तीन लोगों के बारे में भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? कि ना तो ये लोग कभी सुखी रहेंगे, दे नेवर बी हैप्पी, और हमेशा ये ना कभी ग्रो कर पाएंगे। कौन से तीन लोग हैं? जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कोई जिनको श्रद्धा ना होना, और जो हमेशा क्या करते रहते हैं? डाउट करते रहते हैं। तो इसलिए इन तीन चीजों का अगर हमें पार पाना है, इससे हमें करना है, तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट, जब तीनों चीजों को कैसे हम इसमें इससे बच सकते हैं, ताकि हमारे साथ हमारे जीवन में ऐसा ना हो। है गुरु को सरेंडर होके, गुरु को सरेंडर कहां पे पता लगता है गुरु को सरेंडर करना है आपको? ज्ञान कहां से मिलेगा? ज्ञान कहां से मिलता है? तो जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो डिवोटी को, जो उसको नरिशमेंट प्रदान करता है, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या करना? अभी तो बोला उन्होंने, शास्त्रों का अध्ययन। आप में से कितने लोग हैं जो कि हफ्ते में कम से कम 7 घंटे पढ़ते हैं? हफ्ते में 7 सीधा 7 आवर्स। अच्छा अच्छा, यस यस। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में है जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली के, दिल्ली असेंबली के, उसके यहाँ के जो प्रत्याशी हैं एनसीपी से, रतन त्याग। हाँ मतलब मैंने उदाहरण देना ही प्रभु जी ने आगे उदाहरण खुद का दे दिया एकदम। धन्यवाद प्रभु जी का, है ना। देखो गीता कैसे चेंज कर सकती है। तो ये करना है, इसको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो ये आप जो पढ़ाई करते हो, सब लोग पढ़ाई करते हो, कितने लोग पढ़ते हैं डेली? डेली कितने लोग पढ़ते हैं? 10 मिनट ही पढ़ते हो आप चाहे डेली? अच्छा, कितने लोग हैं जो हफ्ते में कम से कम 2-3 बार पढ़ लेते हैं? नहीं, पहले मेरे को पूछना चाहिए था, हफ्ते में ज्यादा होता जाएगा तो कम हो जाएगा, तो सारे करें। लेकिन आप पढ़ते होंगे सारे, नहीं आपको इंटरेस्ट आता नहीं आता? सबको अच्छा लगता है पढ़ना? क्योंकि हमने बारी अभी दीक्षा के लिए किसी को बुलाया था कि उनका इंटरव्यू ले रहे थे, तो दीक्षा का इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे पूछा तो उनको महाप्रसाद गोविंद प्रेर नहीं आती थी। हमें तो आती सबको प्रार्थना, ये सबसे पहली प्रार्थना याद करते हैं हम लोग, महाप्रसादी गोविंद। फिर हमने पूछा उनसे, प्रभु जी आपको भोग मंत्र आते हैं? तो बोले भोग मंत्र तो वो भी नहीं आते थे उनको। मैंने कहा भाई आप लिख के लगा लो, नहीं याद कर सकते, चलो आपकी एज हो गई है, लगा के आप बोलो। बाद में क्या हुआ, 1-2 क्वेश्चन और पूछे, वो हमने उनको बोला 5 मिनट देख के आ जाओ। कई बार व्यक्ति नर्वस हो जाता है, इंटरव्यू देना होता है ना, पीपल बिकम नर्वस कि, तो बाद में 5 मिनट बाहर गए और वो वापस आए, बोले प्रभु जी दीक्षा देने तो दे दो, नहीं तो हम कहीं और से आगे दीक्षा ले लेंगे। हाँ रियल केस बता रहा हूँ, आप मजाक नहीं कर रहे। फिर हमने उनके लीडर को बुलाया, मैंने कहा भाई क्या, किस व्यक्ति को हमने रिकमेंड किया, हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, उनका भी टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? आप आगे सब लोग, यहाँ पे सब लोग दीक्षा लेना ही चाहते होंगे, आगे भक्ति में आप लोग बढ़ना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं,
तो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज कि हम शास्त्र को समझें, पढ़ें, है ना? कि शास्त्र क्या है? शास्त्र जो है भगवान से अभिन्न है। ये जो शास्त्र है क्या है? भगवान से अभिन्न है। तो इसको पढ़ना, ये क्या है, मतलब हम डायरेक्टली कृष्ण का संग कर रहे हैं। जैसे जब भावतम जो है वो क्या है कि जब कृष्ण यहाँ से चले गए तो लोगों ने बोला कि अब धर्म की शेल्टर कौन लेगा, कैसे हम भगवान की शेल्टर लेंगे? तो श्लोक आता है, कृष्णे स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि भी सहा कलौ नष्ट दिशा मेषा पुराण अर्को। अर्को मतलब सूर्य की तरह जो पुराण आया वो कौन है? श्रीमद् भागवत। तो इसलिए तो आज में आप लोगों को भी टाइम कितना हो गया? हाँ, तो मेरा भी जितना समय है आई टेल यू सम टेक्निक्स, क्योंकि आप सब लोग ज्ञान तो सब पढ़ते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ टेक्निक्स बताऊंगा जो कि आपको अगर आप अप्लाई करेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। कपड़ा, ठीक है, ये समझ आ गया कि हमें क्यों शास्त्र पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं शास्त्र? हैं अज्ञानता दूर होगी। और अभी जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी, क्यों पढ़ने हैं शास्त्र? भगवान से अभिन्न, लेकिन उसका भी और इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? हाँ, संशय भी नहीं रहेंगे। और क्या है, ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा? ये हमें अब कृष्ण प्रेम सीधा पूछ जाता, ये कि हमें श्रद्धा प्रोवाइड करेगा, या हमें नरिशमेंट देगा। जो इन्होंने बोला था निखिल कि शास्त्र जो है ये हमारे श्रवण कीर्तन क्या काम करेगा? हमें भक्ति में नरिशमेंट देने का काम करेगा, ताकि हमारा जो भक्ति लता बीज है कहाँ पहुंचे? भगवान के चरणों तक पहुंचे। इसलिए तो ये दो चीजें आप अपने जीवन में, जैसे ना कई चीजें एकदम व्यक्ति गांठ बांध देता है, तो इसको गांठ बांध दीजिए कि कम से कम मुझे अपना जप, जो मुझे भगवान का नाम है, और ये शास्त्र पढ़ना, चाहे कुछ भी हो जाए वट एवर में। आप अब हो सकता है एक सिचुएशन होगी मैं बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत नहीं मैं पढ़ पाता या पढ़ पाती, तो कम से कम श्रवण जरूर करें, कि डेली बेसिस पे अपना नियम बनाकर कुछ सुने, है ना? श्रवण करना बहुत जरूरी है। श्रवण या फिर बुक के माध्यम से, या आप केवल क्या करें, किसी वक्ता के माध्यम से उससे जरूर श्रवण करें। क्लियर है? ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? कि ये हमें क्या देगा? ये हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। नरिशमेंट का हिंदी में क्या बोलेंगे? पोषण। हमें पोषण देगा, कहां तक? भगवान के चरणों तक पहुंचेंगे। क्लियर है? तो इसमें जो जो कुछ टेक्निक्स जो हैं जो आपको हेल्प कर सकती है, तो इसमें एक जो टेक्निक जो बहुत आप है कि आप कब करें रीडिंग, कब करना चाहिए रीडिंग? आपका क्या मानना है कैसे अच्छी रीडिंग होती है? हैं सुबह के टाइम। अब मान लो सुबह समय नहीं है, मुझे ऑफिस निकलना है, तो अच्छा, आप में से कितने बुक्स तो नहीं होगी किसी के पास ना? आप कुछ भी, अच्छा कितने लोग हैं? बुक है कोई भी? कोई बुक हो, कोई भी? अच्छा, लिविंग नेम, श्री कृष्णा बुक, बुक है आप लोगों के पास अभी? कोई भी है अभी? अच्छा, गाड़ी नहीं, मैंने तो एक एक्सरसाइज करा था। चलो कोई नहीं, कोई सी बुक हो। नहीं नहीं, आई वांट एवरीबॉडी शुड हैव सम। अगर कुछ होता, अगर मैक्सिमम लोगों के पास भी होती तब भी काम चल जाता। चलो आप लोग जिन लोगों के बुक है ना, आप क्या करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए रीडिंग करना, ठीक है? क्या करना है? आप फोन में कर लो 1 मिनट के लिए रीडिंग, फोन खोल लो, डू ऑन फोन एनीवेयर, बस 1 मिनट की रीडिंग करवाएंगे हम लोग। उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज है जो शायद आपको हेल्प करेगा। ओनली 1 मिनट रीडिंग विल डू। तो मैं स्टॉप वॉच स्टार्ट करूं, आप क्या करना, बस आप ये काउंट करना कितनी लाइनें आपने पढ़ी 1 मिनट के अंदर। बिल्कुल आराम से पढ़ना, जितना भी आप पढ़ पाते हो, कोई दिक्कत, 5 लाइनें 6 लाइनें जितने भी पढ़ पाते हो, 10 लाइनें 15 लाइनें 20 लाइनें, दैट विल वर्क। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आप अपने मोबाइल पे, अपने बुक्स में, कहीं पे भी क्या है, जो बुक्स वाले हैं फिर मैं उनसे पूछ लूंगा कैसे पढ़ सकते हैं ना, क्या कर सकते। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट स्टार्ट, ना पढ़िए आप आराम से पढ़िएगा, बस बाद में नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लीजिएगा। पढ़ो ये लिविंग नेम पढ़ो।
कोई सा ही पेज खोल लो, कोई सा पेज पढ़ लो। ठीक है, तो अब एंड कर लीजिए। तो आप बताओ क्या नाम है विजय प्रभु, कितने लाइनें पढ़ी आपने 1 मिनट के अंदर? 25 लाइन्स। अच्छा, छोटी बुक है। और इसमें टोटल एक पेज में कितनी लाइनें हैं? एक पेज में 22 लाइन है, 20 मान लेते हैं, ठीक है, 20 लाइनें एक पेज में। और 1 मिनट में मान लो आपने एक पेज पढ़ लिया, टोटल पेज कितने हैं? 100 के करीब। मान लो इन्हें तो बहुत फास्ट पढ़ा, मैं कह रहा हूँ इन्होंने एक 2 मिनट ले लिए, ठीक है। इसमें 100 पेजेस हैं, 100 इंटू 2 कितना हो गया? 200 मिनट्स में इनकी पूरी बुक खत्म हो जाएगी। क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं है, मैंने तो डबल ही लिया। और अगर ये दिन में अगर डेली सिर्फ कितना टाइम देते हैं? 10 मिनट देते हैं, ओनली 10 मिनट्स, कितने दिन में बुक खत्म हो जाएगी? हैं? 10 मिनट देंगे ये अगर डेली, हैं? 20 दिन में खत्म हो जाएगी। 20 ओनली 10 मिनट देकर, ज्यादा में नहीं कह रहा। कहीं बोलते हैं टाइम नहीं है प्रभु जी हमारा पढ़ने का, हम पढ़ नहीं पाते, हम कैसे? सिर्फ अगर 10 मिनट भी आप दे रहे हो ओनली, आप डेली सिर्फ 5 मिनट कृष्णा बुक को दे दो, 6 महीने के अंदर कृष्णा बुक खत्म हो जाएगी, हर 6 महीने। भगवत गीता आप अगर डेली 10 मिनट पढ़ लेते हो, अभी एनालिसिस किसी भगवत गीता थी अभी किसी के पास? आपके पास थी? कितने कितने आपने लाइनें पढ़ी 1 मिनट के अंदर? 40 लाइन, 14 लाइन। एक पेज में कितनी लाइन्स हैं? 28 लाइन माने थे, इससे ऊपर नहीं होगी, 28-30 लाइनें होंगी। ट्वेंटी 25 लाइन, मतलब आपने 2 मिनट में एक पेज पढ़ लेंगे। तो कितने पेज हैं भगवत गीता के अंदर? हिंदी वाली में 586 पेज है ना, 600 मान लेते हैं, मतलब 1200 मिनट में आपकी पूरी भगवत गीता खत्म हो जाएगी। ठीक है ना? अगर ये डेली 10 मिनट देती है, कितने हो गए? 120 दिन। 120 दिन कितने होते हैं? ओनली 4 मंथ्स। मान लो ये डबल स्पीड भी कर दो आप इसकी, 4 की बजाय कितना हो जाएगा? 8 महीना। इससे ज्यादा तो नहीं होगा? 120 मिनट है, 1200 मिनट हो गए। 1200 मिनट दिन में, 10 मिनट कह रहा हूँ दिन में, आपको टाइम नहीं है। 10 मिनट तो हर किसी के पास, ऐसा कोई बड़े बड़े कारोबार तो चल नहीं रहे हमारे कि भाई 10 मिनट में नहीं निकाल सकते। निकाल सकते नहीं निकाल सकते? ऐसा करके आप अगर अभी कैलकुलेट करोगे तो आप अपनी बुक की रीडिंग की स्पीड निकाल सकते हो कि आप कौन सी बुक कितने समय में खत्म कर सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कभी कभी ये लोगों का एक्सक्यूज आता है कि हमें समय नहीं मिलता। मैं कह रहा हूँ आपके 5 मिनट ही हो, आपके जितना भी समय हो पढ़ो। डोंट वरी आओ कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास मैं समय नहीं निकाल पाता। इवन गिविंग 5 मिनट 10 मिनट डेली ऑल्सो, वो बहुत, जैसे वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरीके से कि आप उसमें अगर बूंद बूंद डाल रहे हो, वो उसका रिजल्ट कितना बड़ा आएगा, इट बिकम्स अ कंपाउंडेड इंटरेस्ट। समझ आया ये? तो इट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं कि अपना स्पीड कैलकुलेशन, कि आप कैसे आप अपनी स्पीड निकाल सकते हो, उससे आप ये निकाल सकते हो। उससे अपने मोटिवेशन रहता है कि मैं अगर 5-10 मिनट भी दूंगा तब भी मेरी बुक जो है बहुत जल्दी मैं क्या होगा, मैं इसे खत्म कर लूंगा। पहला तो ये। दूसरा है कि हम बुक पढ़े है ना जब हम क्या हो, बहुत फ्रेश हो। फ्रेश का मतलब समझते हैं? मतलब जब आपका मन और बुद्धि एकदम क्या हो, एकदम तंदुरुस्त हो। कईयों का सुबह भी हो सकता है, कई लोगों का है जैसे मान लो आपको कहीं टीचर्स हैं, कहीं प्रभु जी हमको ऑफिस जाना है ना, उसके आने, या कई लोग हैं जो क्या करते हैं कि वो आके थोड़ा नैप लेने के बाद फिर पढ़ते हैं ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाए, क्योंकि बुक पढ़ने में बुद्धि लगता है, पूरा एनर्जी जाता है कि नहीं पढ़ाई करने में। तो बेस्ट तो ये है कि आप अगर इसे मॉर्निंग में कर लो, बेस्ट तो मॉर्निंग में है, इससे अच्छा तो टाइम होता नहीं है क्योंकि सतोगुण में होता है वो। अगर नहीं कर पाते तो क्या करना चाहिए कि जब हम बिल्कुल फ्रेश हो, कई लोग होते हैं, कई लोग रात को फ्रेश होते हैं, कई लोग सोने से पहले कई बार लोग पढ़ लेते हैं, और कई लोग पढ़ते पढ़ते समाधि में चले जाते हैं, है ना। देखेंगे ना, बुक ऐसे रखते हैं और रखते रखते वो पहले थोड़ा पैर नीचे होता है, फिर थोड़ा और नीचे होता है, थोड़ा और नीचे होते हैं, और पूरी बुक हृदय में चली जाती है
दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, वो हृदय में चला जाता है। तो वो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन यस कि जैसा मैं जब हम एनएसआईटी कॉलेज में जब मैं था, जब मैं कॉलेज जस्ट पास आउट हो रहा था, तो मैं हर अपने जितने भी सारे कॉलेज में जितने स्टूडेंट थे, मूली की स्टूडेंट ने मुझे बोला कि जाने से पहले आपको 50,000 रुपए की गीता बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करके जानी है। मैंने कहा प्रभु जी अभी तो हमारी जॉब लगी नहीं है, लग गई है लेकिन पैसे नहीं आए अभी तक। कह रहे नहीं नहीं आपको करना है। तो मैं हर कॉलेज में जाके, हर हॉस्टल में जाके लोगों को बुक बांटता था। जब मैं बुक बांट रहा था तो एक बच्चे को हमने बुक दी, उसको भगवत गीता, मैंने बोला यार तू बाद में दे दियो, तू ले, तू उसे कुछ भी करके तू पैसे दे, है ना। उसने दे दिए फिर पैसे। फिर उसका कम 3-4 बाद मेरे को फोन आया, जितनी मैंने 50,000 की बुक बांटी, 2 ही लोगों ने फोन किया था मेरे को। एक वो था, बोला यार तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने को क्या ऐसा क्या हो गया? कह रहा यार तेरा बहुत ग्रेटफुल हूं मैं तेरा। मैंने कहा पहली बार कोई इतना बोल रहा, भाई ऐसा क्या कर दिया मैंने? कह रहा है मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, जब से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया ऐसा दिल को सीधा ऐसा गिरता हूं मैं एकदम ऐसा, है ना, वो नींद की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई है। तो वो एक्चुअल बेनिफिट नहीं है, वो साइड इफेक्ट है, साइड बेनिफिट हो सकता है। लेकिन रियल बेनिफिट क्या है कि आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है ना। तो व्हेन यू आर फ्रेश, जब आप पूरा समय दे सके, बेस्ट अगर मॉर्निंग में अगर आप आधा घंटा भी पढ़ोगे, मैंने हिजके रुक्मिणी की स्टूडियो देखा है, प्रभु जी बहुत बारी सुबह 3:30 बजे से लोग 4:30 बजे सिर्फ रीडिंग करते हैं, 1 घंटा भाव। बेस्ट कई डिवोटी ऐसे करते हैं, कई लोग जो पुणे मंदिर प्रेसिडेंट राधे श्याम को डेली 2:30 बजे उठ के 3 बजे से लेकर 4 बजे रीडिंग करते हैं, फिर अपना जप करते हैं। कई लोग पहले जप करते हैं फिर रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन सुबह ही हो जाएगा आपकी ये चीज, है ना, तो सबसे बेस्ट है। इसे मॉर्निंग प्रोग्राम में हम ये चीजें इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे सीनियर डिवोटीज को देखा ये चीज, जो कि सुबह कर लेते हैं, देन होल डे रिमेन वेरी नाइस। जैसे मैं भी जब कोई कोर्स पढ़ाना होता है, कुछ चीज करना होता है, तो मैं देखता हूँ कि सुबह 9 से 12 का स्लॉट ऐसा रखता हूँ कि उसमें 3 घंटे 4 जितना भी पढ़ना होता है, जो सुबह जो रीडिंग हो जाता है पूरे दिन वैसा हो ही नहीं पाता, उसका इम्पैक्ट अलग होता है जो सुबह आपने डोज ले लिया हो। तो बेस्ट तो ये है व्हाट यू कैन डू इन द मॉर्निंग। और एक तरीका है, इसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये बहुत फेमस टेक्निक है जो कि बहुत ज्यादा मान्यता है, लेकिन ये इस टेक्निक का मतलब क्या है? पोमोडोरो मतलब होता है टमाटर, जो चाइना में, ये वहां से आया है कि आप अगर कुछ खाना होगा तो आप क्या करते हो, एकदम मुंह में नहीं डालते, क्या करते हो उसे, जैसे तरबूज खाना है, क्या करो, कैसे खाओगे? पीसी करके खाओगे ना, ऐसा पूरा तरबूज लेके पूरा मुंह में थोड़ी ऐसे डाल लोगे, काट काट के खाओगे उसे। उसी तरीके से कई लोग बोलते हैं बोली अगर 1 घंटा नहीं मिला तो मैं रीडिंग नहीं करूंगा। मैं रीडिंग क्यों करूं, 1 घंटा मुझे मिला ही नहीं। तो पोमोडोरो का मतलब क्या है, यू कैन कट इन पीसेस। कि कई बार होता है कि भाई आपको लगता है कि 1 घंटा बैठ के मैं नहीं बैठ सकता, या मैं नहीं बैठ सकती 1 घंटा, मेरे बंदा समय नहीं है 1 घंटा निकालने का। आप डिवाइड कर लो, 10 मिनट सुबह कर ली, 15 मिनट दिन में कर ली, 15-20 मिनट रात को कर ली, हो गए 45 मिनट। यू गेट माय पॉइंट? कि जरूरी नहीं है कि आप एक बारी में ही कर पाओ। जैसे कई लोग क्या करते हैं 20-20 मिनट कर लेते हैं, 20-20-20, 1 घंटा रीडिंग हो गया आपका, 20 मिनट निकालने में जोर नहीं पड़ता, 1 घंटा निकालने में बहुत जोर पड़ता है कभी कभी कि 1 घंटा निकाल पाना समय। लेकिन 20-20 मिनट निकालना मेरे लिए कोई जोर वाली बात नहीं है। और कभी कभी आप देखोगे कई बार बुक उठाने में बहुत समय लग जाता है, बुक रीडिंग में टाइम नहीं लगता, बुक उठाने में कई बार बहुत समय लगता है, बुक अभी उठाऊंगा, बस अभी उठाऊंगा, उठाने के बाद तो रीडिंग हो जाती है, बुक उठाने में बहुत समय लग जाता है कि मैं बस अभी करता हूँ, 15 मिनट बाद करता हूँ, 20 मिनट बाद करता हूँ, वो पूरा दिन निकल जाता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो टेक्निक आपको हेल्प करेगी, ठीक है मुझे 15 मिनट ही पढ़ना है, फिर आपको दिमाग में प्रेशर नहीं रहेगा 1 घंटा पढ़ना, 15 मिनट पढ़ना है ना, ठीक है 15 मिनट पढ़ के मैं उठा लेता हूँ। तो इसका मतलब है कि आप डिवाइड करके उसे आप कट इनटू पीसेस। कि जो चीजें, कई चीजें ऐसे, कई चीजें बहुत टेक्निकल भी आती हैं, तो आप क्या होता है कर नहीं पाते, तो क्या उसे डिवाइड कर लो। कई बार व्यक्ति बुक नहीं उठाता, इसके कारण मन नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रहा क्या है, तो वो आपको
ये जो है हेल्प करेगा कि आप उसको कम से कम बुक को उठाने में हेल्प करेगा, फिर वो धीरे धीरे हो जाएगा, है ना? उसके बाद है चौथी टेक्निक है, जैसे अभी मेरे पास लास्ट वीक एक भक्त आए थे, बोले मुझे मुझे भक्ति में 11 साल हो गया, है ना, लेकिन क्या है 11 साल बाद भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ सीखा ही नहीं। मैंने कहा यार भाई क्या बात कर रहे हो, मैंने 2 दिन क्वेश्चन पूछे, फटाक से आंसर दे दिया मेरे को। तो मैंने कहा भाई तुम्हें सबका आता तो है, कह रहे पता नहीं मुझे 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 ऐसा लगता है कि मेरे को आता नहीं है। तो फिर मैंने उससे बात की तो मुझे एक चीज बहुत समझ आया, जो उसने मेरी बात पे मुझे बोला, जो प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं, क्या चीज है कि वी डोंट एसिमिलेट द नॉलेज। एसिमिलेट समझ रहे हैं? एसिमिलेट का मतलब खट्टा करना। जैसे आपने धन इकट्ठा किया हुआ है, इकट्ठा करना, कि आपने जैसे धन इकट्ठा, तो आदमी सिक्योरिटी रहती है, मेरा धन पड़ा है वहां पे, है ना, मेरे बैंक में है, मेरे तिजोरी में पड़ा है, तो मैं सिक्योर हूं। उसी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने इस भक्ति के धन को, कुछ ऐसी चीजों को हमें इकट्ठा करना चाहिए जो आपको हमेशा नरिशमेंट प्रदान करे। तो हमारे पास एक तो हमारी कॉपी है, जो नोट्स कॉपी जो आप बनाते हो, उसके साथ में हमें एक कॉपी रखनी चाहिए, वो कॉपी जिसके अंदर आपके, इसे बोलते हैं एसिमिलेशन नोट्स, जिसे मैं कह रहा हूं। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? इसमें हो सकता है आपके श्लोकास, जो आपको कुछ श्लोक बहुत अच्छे लगते हैं भक्ति में, जैसा हमने सुना ये श्लोक मैंने जो आपको बताए थे पिछली बार, चैंटिंग के ऊपर ये श्लोक है, आपने अनन्या चिंतन तो माम ये श्लोक है ना, इसको आप उसमें लिख सकते हो, क्योंकि ये श्लोक आपके जिंदगी, दे आर लाइक यू नो लाइक, जो आपको हमेशा एक लाइट प्रदान करेंगे कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे सम श्लोकास, इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, प्रभुपाद जी की परपट की लाइन, कुछ परपट्स की बड़ी अच्छी लाइंस होती हैं प्रभुपाद की, जो बिल्कुल दिमाग में छाप छापती हैं। जैसे आज मुरलीकृष्ण जी क्लास थी, प्रभु जी आज क्लास ले रहे थे, तो बड़ा लीडर्स के लिए बड़ा अच्छा है, उन्होंने एक मैं बताया उन्होंने, प्रभुपाद उसमें लिख रहे हैं भागवतम के अंदर कि जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन पे होते हैं, जो लोग जिन्होंने लोगों ने जिम्मेदारी ले रखी होती है, बहुत बारी उन लोगों को, जिन लोगों के लिए वो सेवा कर रहे होते हैं, उन्हीं से उनको गालियां खानी पड़ती है। मैं तो आपकी सेवा कर रहा हूँ। फिर उदाहरण किसका दिया प्रभुपाद ने? ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी ने सबकी आंखें बनाई और गोपियां उन्हीं को गाली निकाल रही है। क्या गाली निकाली? तुमने आईलिड्स क्यों बना दी, हम कृष्ण के दर्शन नहीं कर पा रहे। तो एक तो तुम्हारी आंखें बनाई और तुम ही गाली दे रहे हो। तो बड़ा ये जब स्टेटमेंट पढ़ के है ना, तो बड़ा हृदय को सुकून मिलता है। जो जिम्मेदारी ले हुए लोग है ना, उनके लिए बड़ा सुकून की बात होती है ये, कि भैया ये जब ब्रह्मा जी जैसे कोई लोगों ने छोड़ा, तो हम तो क्या किसकी मूली है। तो ये सहने ही पड़ती हैं चीजें, तो जीवन ऐसे ही चलता है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए उससे। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो इसमें ऐसी कुछ स्टेटमेंट जो आपको हमेशा, जिसके आप ऊपर कुछ मेडिटेट कर सकते हो, ऐसी कुछ लाइनें लिख सकते हो। उसके साथ में आप इसमें लिख सकते हो कुछ स्टोरीज। स्टोरीज क्यों लिखना चाहिए? जैसे हमने कोई कथा सुनी, कोई स्टोरी सुनी, आप लेक्चर सुनते होंगे बहुत सारे, उसमें कोई स्टोरी सुनते हो प्रभुपाद के बारे में, किसी महाराज के बारे में, किसी सीनियर डिवोटी के बारे में, क्योंकि वो स्टोरी आपको बहुत मोटिवेट करती है। कई बार हमें एग्जाम्पल और स्टोरीज जो होती हैं वो ज्यादा इंस्पायर करती है देन द फिलॉसफी। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि वो फिलॉसफी आप देखते हो किसी के जीवन में अप्लाई होते हुए, तो वो आपको ज्यादा इंस्पायर करती है। अब मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है इस चीज को? तो आप उसमें ये कुछ स्टोरीज देख सकते हो, किसी भक्त के बारे में, प्रभुपाद के बारे में, जो भी आपने सुनी, कुछ हमने पढ़ी, जो कि आपको हेल्प कर सकती है ना। और इसमें क्या लिख सकते हो आप, और क्या लिख सकते हो इसमें? एनीथिंग एल्स यू कैन राइट, जो बुक पढ़ते हुए आपको काम आता है। वैष्णव भजन भी लिख सकते हो, वैष्णव भजन भी लिख सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा रीडिंग करते हैं। मेन ये है रीडिंग का पार्ट। रीडिंग करते हुए आपको जो काम आते हो, जो, या अगर प्रभुपाद ने कहीं पे इंक्लूड किया कोई वैष्णव भजन, जैसे प्रभुपाद जी बहुत बार अपने उसमें पर्पट में बोलते हैं कि हमें वैष्णव की सेवा करना चाहिए, तो ये हरि हराय नमः, ये कि विस्तार जो है, क्या है हरि हराय नमः का, जो उसका जो एक आता है ना कि वैष्णवों की सेवा के बिना हमारा उद्धार ही नहीं हो सकता। हाँ, कि हमारा उद्धार ही नहीं हो सकता। छाड़िया वैष्णव सेवा हाँ निस्तार कैसे, तो वो कैसे होगा उद्धार? तो वो ऐसे कुछ भजन की लाइंस भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, आप चाहो तो इसका नंबर लिख सकते हो वहां पे, और इसका जरूर क्या कीजिए, हेडिंग बनाइए, इंडेक्स बनाइए
कि इसको अब हेडिंग बना के यूज कर सकते हो, इन सबकी हेडिंग बना, जैसे श्लोक की हेडिंग, हर श्लोक की हेडिंग बना सकते हो आप। जैसे आपने ये अनन्या चिंतयन्तो माम, ये जना प्रियपाश्रय श्लोक सुना, अब इसके अंदर क्या हेडिंग बन सकती है कि भगवान हमेशा हर परिस्थिति में भक्त की रक्षा करते हैं, योगक्षेम उसे और बढ़ाएंगे भी भगवान, ये हेडिंग हो गया। तो आपने एक हेडिंग ये बना दिया इसका, फिर अपने इंडेक्स में लिख लिया कि इस पेज के ऊपर मैंने ये श्लोक लिखा है जिसकी हेडिंग है ये, कि कृष्ण के प्रति, कृष्ण कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं। इस पे आपने 10 श्लोक आप लिख सकते हैं। अब समझ पा रहे हैं चीज को? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है? नहीं। तो एक अच्छी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आपकी ये सारे चीजों, जो कि आप इसको रियलाइज कर सकें, ताकि आपको लगे, और इसको बार बार रिविजिट करेंगे ना, आपके अंदर बहुत, आपको शास्त्र पढ़ने के और मोटिवेशन मिलता जाएगा। नहीं तो आपको हमेशा ही लगेगा मैं आगे तो बढ़ रहा हूँ लेकिन पीछे कुछ याद नहीं रहता, सब भूल गया हूँ, मेरे को कोई फायदा नहीं हो रहा, इतना पढ़ा मैंने, क्या फायदा, कुछ याद ही नहीं है। लेकिन कुछ चीजें सब कुछ याद रखने के लिए होती भी नहीं है, कुछ चीजें अवेयरनेस के लिए होती है, कुछ चीजें होती है नॉलेज के लिए। लेकिन ये चीजें आपको किस में हेल्प करेगी? आपको नरिशमेंट प्रदान करने में, जो आपको एक ठोस सब्सटेंस देगी आपको भक्ति के अंदर। इसे मैं अपने लैपटॉप में ये करता हूँ, मेरे पास वन नोट है, उसके अंदर मेरे पास सारे सेक्शन बने हुए हैं, उसमें मैं जो जो चीजें नहीं मिलती है उसमें डालता जाता हूँ, उसकी थीम बनाता जाता हूँ, तो बिकम वेरी इजी टू प्रिपेयर दैट। बस ये लास्ट लेके फिर हम इसको विराम देंगे यहाँ पे। और पांचवा पॉइंट जो आपको इस रीडिंग में और अच्छा कर सकता है, कि आप रीडिंग करते हुए क्या करो, कुछ क्वेश्चंस है ना आपके उठेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चंस उठेंगे, और क्वेश्चंस या डाउट कह सकता हूं मैं, या तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हो, या कुछ डाउट्स आपके उठेंगे, ये कैसे हुआ जी, ये कैसे हुआ। ये बेस्ट माध्यम है भक्तों का एसोसिएशन करने का। अगर आप भक्तों का संग लेना चाहते हो, भक्तों का सबसे अच्छा संग लेना चाहते हो, तो कुछ क्वेश्चन हमेशा हमारे पास होने चाहिए, है ना। जैसे मैं अभी कभी भी किसी सीनियर डिवोटी के पास कोई आते हैं मंदिर में, तो मैंने अपना एक क्वेश्चन बैंक बना रखा है ऐसे, उनसे जो मेरे लाइफ में कुछ इशू चल रहे हैं, कुछ मुझे शास्त्रों से कुछ इशू है। जैसे आज ही मैं एक डिवोटी से मिला, वो भानु स्वामी महाराज के डिसाइपल अभी बनने का तैयारी कर रहे हैं, वो चेन्नई में आना जाना रहता है उनका। तो मेरे कुछ ऐसे टेक्निकल डाउट है किसी चीज को लेके, मैंने भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहा हूँ मैं, तो मैंने उनको शेयर किया कि प्रभु मेरे को ये सारे डाउट्स है, महाराज से आप पूछ के मुझे बता देना। तो क्या है कि मेरे को उनको ऐसे, अब उन्होंने मेरे को 4 बुकें लाके दे दी, बोला प्रभु आप ये भानु महाराज की ये ट्रांसलेटेड बुक है, आप इसको पढ़ना, मैं आपको दूंगा, और इसमें आपको मैक्सिमम डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे, और चीजें मैं महाराज से पूछ के आपको दोबारा बता दूं। अभी हमें जैसे अभी मेरे को क्रिएशन के ऊपर पढ़ाना था, तो उसमें मैं बहुत सारे डाउट्स थे, ये क्रिएशन में हुआ, एक्शन में हुआ क्या, कहाँ से निकला सब कुछ, कैसे कैसे महाविष्णु में बबल्स क्या है, ये क्या है, समझ ही नहीं आ रहा था भाव तब में, इधर ऊपर नीचे इतना पढ़ने के बाद फिर मैंने अपने एक डिवोटी हमारे ज्योतिश्वर, वो आईटी मंडी में पीएचडी कर रहे हैं अभी वहाँ पे, उनको फोन किया, मैंने बोला प्रभु ये इशू आ रहे हैं मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। उन्होंने फोन किया किसी और डिवोटी को, वहाँ पे पावनेश्वर प्रभु हैं जो पूरे एक्सपर्ट हैं इसमें, उन्होंने फिर मेरे से बात करी, पूरा हमने किया, फिर जाके मेरे दिमाग में घुसा भाई ये चीज एग्जैक्ट, यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो ऐसी चीजें होंगी जो आपको क्वेश्चंस करने में, ऐसा कुछ करने में, भक्तों का संग लेने में बहुत हेल्प करे। नहीं तो आपका जो संग होगा ना बहुत प्रोडक्टिव होगा। नहीं तो हम आपस में मिलते हैं, और कैसे हो, ठीक हो, हाँ जी ठीक हो, ठीक है जी, हरे कृष्ण, लेकिन क्या है वो ऐसे निकल जाएगा। लेकिन आप डिवोटी के सामने यू कैन डिस्कस, दिस इज कॉल्ड डिस्कसिंग। आप देखो जितने भी सारे स्क्रिप्चर्स हैं उसमें क्या हो रहा है, यही डिस्कशन हो रहा है। अर्जुन क्वेश्चन पूछा, भगवान आंसर दे रहे हैं, सुखदेव परीक्षित महाराज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी आंसर दे रहे हैं, विदुर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैत्रेय आंसर दे रहे हैं। हर जगह क्या है, एसोसिएशन कैसे ले रहे हैं, वो क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, सधर्म पृच्छा, गुरु के पास जाके क्या है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, जब रीडिंग को और अच्छा उसमें इंटरेस्ट डेवलप करना चाहते हो, मेक गुड क्वेश्चंस ऑफ दैट रीडिंग, जो आपको जो समझ नहीं आ रहा लिख लो, और उसे क्या करो, जब भी कोई माता जी मिले जो आपके साथ के डिवोटीज हैं, उनसे डिस्कस करो। आप देखना आपको ऐसी अच्छी अच्छी चीजें पता लगेगी, आपको बोलेंगे, आपको पता लगेगा डिवोटी में एक्चुअल में है क्या। अभी तो हम डिवोटी जानते नहीं है ज्यादा, हर भक्त के अंदर ऐसे ऐसे, उनके हृदय के अंदर ऐसे जेम्स छुपे पड़े हैं, ऐसे उनके अंदर नेक्टर है। अब जस्ट उनसे जब आप निकालने के लिए तरीका क्या है, उनसे क्वेश्चन पूछना। आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे, ऐसी चीजें निकल के वो आपको बताएंगे, नहीं नहीं माता जी ये नहीं है, ये है, नहीं नहीं प्रभु जी ये है, ऐसे होना चाहिए। आपको इतना अच्छा लगेगा कि इनको डिवोटी, आपकी उस डिवोटी के प्रति और एप्रिसिएशन बढ़ जाएगा।
और उसका आपको संग करने का मन करेगा, ये है, ये उसे बोलते हैं रियल साधु संग, जो हमने शास्त्रों में भी देखा है, सबने ऐसे लिए। क्वेश्चन पूछता है, दूसरा आंसर करता है। यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये 5 टेक्निक मैंने आप लोगों को बताया आज, कि आप ये जो रीडिंग आप लोग, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट है हमारे भक्ति में, इस नरिशमेंट को आगे बढ़ते रहने के लिए। और हमारा विजन भी है, मैं हर बार बोलता हूँ आगे, कि हम आगे यहाँ पे मंदिर बने और प्रचार हो, भक्त बने। लेकिन उसमें कैसे होगा कि जब भक्तों खुद सब्सटेंस होगा उनके अंदर, अंदर कुछ ठोस होगा, दे आर वेरी गुड इन देयर फिलोसफी, देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स, वो खुद भक्ति में बहुत ही स्टेबल है, सुदृढ़ है, तो वो आगे किसी को दे सकते हैं, है ना। बिल्डिंग कैसे खड़ी होती है? बिल्डिंग खड़ी किस पे होती है? पिलर्स पे होती है ना। अगर पिलर ही ऐसा गड़बड़ा वाला पिलर है तो क्या होगा? बिल्डिंग क्या होगी? कभी खड़ी नहीं हो सकती। बिल्डिंग कभी भी हमेशा कोलैप्स होने के डर में रहेगी, है ना? तो इसलिए वी वांट टू मेक यू पिलर्स, कि आप सब लोग अच्छे पिलर बनो। यहाँ पे इतना बड़ा, कितना 8-10 लाख लोग हैं यहाँ पे बुराड़ी क्षेत्र में, 8-10 लाख लोग तो हैं कम से कम, है ना। तो यहाँ पे इतना सब लोग हैं। अब यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 200-250 लोग बैठे हैं। टीचिंग करना चाहें तो यहाँ पे कितने लोग अब टीचिंग हो सकते हैं? तो इसलिए आप लोग इसको पालन कर सकते हैं। और टाइम क्या हो गया? 1:10 हो गया ना। तो कोई किसी को क्वेश्चन होंगे आपके तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, क्योंकि आगे और भी प्रभु जी बताया मेरे को इवेंट है काफी सारे यहाँ पे। और हमें बहुत खुशी भी है कि इस तरीके से प्रभु जी और माता जी इतनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, इतना सुबह शाम दिन रात ये लोग इतना सेवा में लगे रहते हैं। आप लोग ये इतने अच्छे से आप लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इट गो टाइम आपको, मतलब कभी आप जब लीडर बनेंगे तब आप लीडर का दर्द समझ पाएंगे शायद, है ना। अभी तो आपको लग रहा होगा, लेकिन लीडरशिप इज अ वेरी 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 क्रिटिकल जॉब, वेरी क्रिटिकल। मैं जितना ज्यादा मैं और इसमें जाता हूँ, और मुझे इसकी है, मतलब जो लोग करते हैं उनके प्रति और एप्रिसिएशन बढ़ती जा रही है, कि इट्स रियली अ वेरी वेरी बिग टास्क टू बिकम अ लीडर, इट्स नॉट अ इजी थिंग, क्योंकि सारी नजरें लीडर के ऊपर होती है ना। तो हाउ वी बिहेव, हाउ वी एक्ट, तो इसलिए आप इनका अच्छे से आप संग लीजिए और प्रशिक्षण लीजिए। इन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार, हाँ, और प्रभु जी ने मुझे कल बताया, मैं मतलब मैं तो एकदम मैंने बोला ये तो कुछ स्पेशल होना चाहिए फिर तो है ना। लास्ट टाइम आप लोगों ने किया था कि 5700 कुछ गीतास की थी, और इस बार सब भक्तों ने मिलके 8500 भगवत गीता की है। तो इज ऑल क्रेडिट गोज टू यू पीपल। आप लोगों ने इतनी मेहनत किया, दिन रात जगा के 1-2, और ये भी नहीं कि बिग स्पॉन्सर्स हैं, ऑल आर 1-1, जिसमें आप लोगों ने जाके दिन रात अपना पूरा खून पसीना लगा के आप लोगों ने इतनी सेवा करी। तो माई ऑल ओबीसेंसेस, मेरा पूरा प्रणाम आप सबके चरणों में, कि आप सबने इतनी मेहनत करी और आप सब लोग इतने अच्छे से मैराथन में भाग लिए। माई होल आई कैन से कि प्रभुपाद विल बी मस्ट बी वेरी प्लीज, कि प्रभुपाद जी आपकी सेवा से जरूर बहुत प्रसन्न हुए होंगे। गुरु महाराज के आपने उनके लिए, परम पूज्य गोपाल गिरी गोस्वामी महाराज जी के आप लोग उनके लिए भी इतनी मेहनत करा। तो वी आर वेरी वेरी फ्रॉम इस्कॉन पंजाब आई कैन से कि वी आर वेरी थैंकफुल, वेरी ग्रेटफुल आप सबके लिए, कि आप सबने इतनी मेहनत करी। और होप सो कि यहाँ पे और प्रीचिंग होगा। और कई भक्तों ने तो बहुत मेहनत करी, मुझे प्रभु जी बता रहे थे कि सम डिवोटीज डिड लॉट ऑफ एफर्ट्स, दिन रात जाना और वहाँ पे बुक डिशन करना। तो माय ऑल प्रेयर्स एंड ओबीसेंसी टू ऑल ऑफ यू, कि आप सब लोगों ने इतनी अच्छी सेवा करी। तो आप जरूर इसे करते रहिएगा और प्रभुपाद जी के मिशन को आगे बढ़ाते रहिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो आप सभी ये 5 जो पॉइंट्स में कहते कोई हो तो ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी ने नहीं लिखा हो तो दे कैन रीड एंड राइट। एंड किसी को क्वेश्चन है तो आप लोग अभी आके, मैं 5-10 मिनट हूँ यहाँ पे, तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, है ना। हरे कृष्णा। तो एक बार इसके सुंदर कृष्ण भोज का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग।